Hello students, welcome to Arihant. Let's start our topic in grammar. आर्टिकल होते क्या हैं? एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस के अंदर ए एंड द के रूप में करते हैं और स्पेशली उस सेंटेंस में जहाँ इनका यूज़ होता है वहाँ पर किसी नाउन का आना आवश्यक है। यानी we always use article just before a noun। ये हमारी सिंपल सी लाइन है जिसके लिए आर्टिकल्स के लिए। यहाँ देखिए ए एन तथा द, ये तीन हमारे आर्टिकल्स हैं, ठीक, जिन्हें हम लोग डिटर्मिनर्स के नाम से भी जान सकते हैं। इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग सामान्यतः नाउन से पहले किया जाता है, जैसे शीला सैंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे जो सॉन्ग था ये आपका नाउन है, नाउन से पहले मैंने आर्टिकल ए लगा दिया। अम्ब्रेला यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले मैंने एन आर्टिकल लगा दिया। विंडो यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले मैंने द आर्टिकल लगा दिया। तो ये ए एन और द, इस तरह से मैंने आर्टिकल यूज़ किए। ठीक, हमेशा ये तय करने के लिए कि ये नाउन्स हैं। अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर आर्टिकल हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी रखा है कि सॉन्ग, अम्ब्रेला, विंडो, ये सब हमारे नाउन है, इसलिए ये क्या है आपके आर्टिकल्स हैं। अब एक्चुअली में आर्टिकल्स हमारे दो तरह के होते हैं। ये रहा, एक होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। अब इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर हमारे पास कौन से दो आते हैं नाम? ए और एन को हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है ना। और डेफिनेट आर्टिकल की सीरीज में अकेला द स्टैंड करता है। ए और एन का प्रयोग अनिश्चित यानी कि इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन्स के पहले किया जाता है, परंतु द का डेफिनेट नाउन के साथ किया जाता है। इसी कारण से ए और एन को इंडेफिनेट और द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। सिंपल सी वजह कि ए और एन का यूज़ जिस भी नाउन से पहले आता है वो नाउन ना तो डेफिनेट होते हैं, उनकी कोई पहचान निश्चित नहीं होती है, उनकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती है, और इसीलिए वो इंडेफिनेट है। और इंडेफिनेट है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए और एन। वाइल ऑन द अदर साइड द का यूज़ हम उनके साथ करते हैं, उन नाउन्स के साथ कि जिनका पूरी तरह से, जिनको हम डेफिनेट कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, और प्लस उनकी पहचान उस सेंटेंस के अंदर कंप्लीटली डेफिनेट है, ठीक है ना, तो फिक्स्ड है। इस वजह से वो डेफिनेट बन गए और डेफिनेट के साथ हम लोग द का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ कार एंड दिस इज द कार विच अंशु हैज बॉट। ठीक, अब दोनों सेंटेंस के अंदर डिफरेंस क्या है? दिस इज अ कार मीन्स अ सिंगुलर, कोई भी चीज़ हो सकती है, कॉमन नाउन है। ठीक, कॉमन नाउन बहुत सारे एक जैसे हो सकते हैं, कार ये भी है, कार वो भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, कई तरह की हो सकती हैं। तो वो एक सिंपल सी कार है, इसलिए हमने उसके आगे इंडेफिनेट ए का यूज़ कर लिया। दूसरे वाले के अंदर भी सेंटेंस उसी तरह के फ्लो में है, लेकिन सेंटेंस के आगे वाले हिस्से ने उसको डेफिनेट बनाया। दिस इज कार, अभी हम आर्टिकल नहीं यूज़ कर रहे, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, दिस इज कार विच अंशु हैज़ बॉट। अब अंशु के इस एक्शन ने उसको डेफिनेट कर दिया और इस वजह से वो कार क्या हो गई? स्पेशल या खास या कुछ बन गई, जिस वजह से हम इस कार के लिए द का यूज़ कर रहे हैं कि अंशु बॉट द कार, सॉरी, दिस इज द कार विच अंशु हैज़ बॉट। ये वो कार है जिसे अंशु ने खरीदा है। अब अंशु की इस तरह की 10-20 तो है नहीं, तो वो एक है जिसके लिए बात की जा रही है, दैट्स वाई। तो वो बन गया डेफिनेट, तो वहाँ पर हमने द का यूज़ कर लिया। द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जिसकी चर्चा की गई हो या इसके पूर्व में की जा चुकी हो। मतलब पहले इंट्रोडक्शन दिया जाए और इंट्रोडक्शन के बाद उसे सर्टिफाइड डेफिनेट कर दिया जाए, देन वी कैन यूज़, फिर उसके साथ हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ हुआ है। नेक्स्ट, सेकंड सेंटेंस के बाद देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर आर्टिकल ए और एन। अब आर्टिकल ए और एन को फिलअप करने के लिए हमारे पास कुछ खास नियम है। वो नियम क्या क्या हैं? जो नाउन किसी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होकर, यानी कोई भी नाउन अगर किसी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, हमारे पास वॉल्स कितने होते हैं हमारे इंग्लिश आर्ट्स में, हमारे अल्फ़ाबेट AEIOU, देयर आर 5 ओके साउंड्स दैट स्टैंड्स फॉर साउंड, तथा साउंड भी कॉन्सोनेंट लेटर की ही आती है, तो उन नाउन्स के पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। यानी कि ऐसे नाउन
जिनकी बिगिनिंग कॉन्सोनेंट लेटर से हो प्लस उनकी साउंड भी कॉन्सोनेंट आती हो, दोनों चीज चेक करना जरूरी है। उस कंडीशन में हम वहां पर ए आर्टिकल का यूज करेंगे। कैट, कैट की साउंड कैट का वॉल नहीं है। डॉक्टर ड, इट इज ऑल्सो नॉट। हीरो ह, तो दे आर नॉट वॉल साउंड। अब यदि कोई नाउन किसी वॉल लेटर से आरंभ होता है तो लेकिन साउंड किसी कॉन्सोनेंट लेटर की आ रही है तो उसके आगे भी द आर्टिकल, सॉरी एन आर्टिकल नहीं बल्कि ए आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे स्टार्टिंग इसकी हो रही है ओ से, ओ हमारा वॉल साउंड, वॉल लेटर है, ठीक, लेकिन साउंड ये वॉल नहीं दे रहा, वन बोल रहे हैं तो व यहां पर सेम ई से स्टार्ट हो रहा है। अब ई का प्रोनाउंसिएशन क्या बन रहा है? यूरोपियन। ओके, एंड द थर्ड वन ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी या से आ रहा है। अब ये तीनों ही उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन है हमारे, ये वॉल नहीं है। और जब ये वॉल नहीं है तो लेटर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साउंड भी आना जरूरी है। जब बोथ वर्क टुगेदर देन यू विल यूज, तब आप यूज करेंगे एन का। जो नाउन किसी वॉल लेटर से आरंभ होता है तथा साउंड भी वॉल लेटर की देता है, उस नाउन से पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एग्जाम, साउंड आ रही है। एन एनिमी, साउंड आ रही है ई, एनिमी ए। ऑरेंज अ से। अब यदि कोई नाउन किसी कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ तो होता है लेकिन साउंड किसी वॉल लेटर की दे देता है, कई बार होता है ना, जैसे साइलेंट होते हैं वर्ड फर्स्ट लेटर, तो उससे पहले भी आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन आर, अब इसमें एच साइलेंट है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में आप इसके साथ एन आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक। एयर, आर्ली, है ना। अब इन सब के साथ इसलिए हमने एन का यूज किया क्योंकि इनका जो फर्स्ट लेटर है ये पूरी तरह से साइलेंट है और इस वजह से हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रूल्स फॉर ए और एन। ए और एन के स्पेसिफिक रूल्स क्या है? ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है और काउंटेबल का अर्थ होता है जिसकी काउंटिंग की जा सके। ए और एन हमेशा सिंगुलर के बारे में बताते हैं और सिंगुलर भी वो जो सिर्फ काउंटेबल हो, ठीक। अब काउंटेबल वो जिनको कि हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल शी हैज अ कार, सौरभ हैज एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला, दोनों ही काउंटेबल है, इसलिए इनके साथ हमने ए और एन आर्टिकल का यूज किया। बट अकॉर्डिंग टू देयर लेटर्स, ये कॉन्सोनेंट है, दैट्स व्हाई ए, यहां पर अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉल लेटर भी है प्लस वॉल साउंड भी है, इसीलिए यहां पर एन का यूज किया। अब यदि किसी नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आता है तो उस ए और एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले किया जाता है। जैसे ये गर्ल नाउन है, अब गर्ल नाउन से पहले ये एडजेक्टिव यूज किया गया है ब्यूटीफुल, ठीक है। तो रोहिणी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग है ना, ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग क्या ये एडजेक्टिव है, तो इसीलिए हमने क्या यूज करा यहां पर? ए आर्टिकल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कॉन्सोनेंट। अब साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल और गर्ल के साथ यहां पर एडवर्ब जुड़ा हुआ है, कौन सा? एक्सट्रीमली। अब एक्सट्रीमली का फर्स्ट लेटर ई है, वॉल लेटर है, प्लस वॉल साउंड भी आ रही है, एक्सट्रीमली, ठीक है ना, अ से। उसके वजह से यहां पर एन का यूज हमने यहां पर किया और यहां पर ए का यूज क्योंकि ये कॉन्सोनेंट था। ए और एन का प्रयोग संक्षिप्त शब्दों में अगर माना जाए तो वहां पर एब्रीविएशंस के साथ तथा प्रोफेशन के पहले भी किया जाता है। जैसे ही इज एन MP, MLA, SDO। अब M S, अब ये सब हमारे क्या है? स्टार्टिंग में जो आपके पास ये दिख रहा है ये आपका वॉल है, इसी वजह से हमने इन सब के साथ क्या इसका यूज करेंगे हम? एन आर्टिकल का। अब शी इज अ नर्स, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर सबके साथ किसका यूज होगा? शी इज अ नर्स, शी इज अ डेंटिस्ट एंड शी इज अ टीचर। अब जिन वाक्यों में कहीं पर भी आपको प्रति माह, प्रति वस्तु की कीमत आदि बताई जाए, उन वाक्यों में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। द ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर और दे वेंट देयर वंस
अ वीक। अब अ यहाँ पे यूज किया हमने इस वीक के अकॉर्डिंग, डब्ल्यू लेटर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर एन का यूज किया हमने इस आर के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पर एच साइलेंट है और ओ से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास कुछ वर्ड हैं जैसे मैनी, रेदर, क्वाइट और सच। इनके बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन आता है तब उस सिंगुलर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ही इज क्वाइट। अब क्वाइट के बाद डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट वर्क। अब इस डिफिकल्ट के पहले हमने किसका यूज किया? ए का, अकॉर्डिंग टू द साउंड। मैनी अ गर्ल, यहां पर भी ए का यूज किया। मैनी अ गर्ल कम्स लेट टू द क्लास। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ब का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो उस नाउन से पहले ए और एन का यूज किया जाता है। ये देखिए कि किसी भी कॉमन नाउन का प्रयोग, ठीक है ना, एक वर्ब, कॉमन नाउन, यदि किसी वर्ब का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह किया जाता है तो तब उस नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली। अब यहाँ पर वर्ब एज अ कॉमन नाउन, फॉर अ वॉक डेली, एंड आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट। अब यहाँ पर वर्ब एज अ कॉमन नाउन यूज की गई है और यहाँ पर भी वर्ब एज अ कॉमन नाउन यूज की गई है, इसीलिए हम यहाँ पर उनके साथ ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर में ए या एन का यूज करेंगे। ही गोज फॉर अ वॉक एंड आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर आर्टिकल द। अब द के लिए हमारे पास क्या नियम है? द डेफिनेट आर्टिकल है। अब डेफिनेट आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे द का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, यानी कि दोनों ही कंडीशंस में किया जा सकता है, काउंटेबल से पहले भी और अनकाउंटेबल से, यानी कि गिनने योग्य के साथ भी और ना गिनने योग्य के साथ भी। अब मैंने यहाँ पे बोला आई फाउंड अ बैग। अब बैग यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब इसका इंट्रोडक्शन करवाया गया देन इट वाज अनसर्टेन, दैट्स व्हाई इट वाज इनडेफिनेट। लेकिन जब सेकंड सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में वापस से हमने इसी को रिपीट किया, तो जिसको हम एक बार पहले लिख चुके हैं, देन इंट्रोडक्शन हैज बीन ऑलरेडी गिवन, दैट्स व्हाई इट बिकेम्स डेफिनेट। इसीलिए यहाँ पर हमने बैग के साथ अब दोबारा से द का यूज किया है। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन। बैग इज अ काउंटेबल नाउन और गिनने योग्य। अब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो तब उस कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। सचिन तेंदुलकर, अब ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो किसी पर्सनैलिटी का नेम है, ठीक। अब एक कॉमन नाउन की तरह इज द गॉड ऑफ, ठीक है ना, गॉड इज द कॉमन नाउन, गॉड इज द कॉमन नाउन, ईश्वर की तरह। अब ईश्वर के साथ जोड़ा हमने किसको? उधर उस पर्सन को, तो गॉड इज अ कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन हो गया। और सचिन तेंदुलकर के साथ उसको यूज करते हुए बताया कि सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो उस कॉमन नाउन के पहले हमने द का यूज किया। इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं, बल्कि इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। अब यदि किसी वाक्य में दो बार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो तब उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब किसी भी सेंटेंस में जैसे सचिन तेंदुलकर वाला तो हो गया कि भाई सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना, इज द बेस्ट इन द क्रिकेट, इस तरह का हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब सेकंड ये था कि थर्ड पॉइंट कि किसी वाक्य में दो बार अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, कितनी बार? दो बार। अब जैसे तो वहां पर दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर द लेस और यहाँ पे द लेस। द लेस आई स्पेंड द लेस आई हैव टू वरी अबाउट सेविंग, यानी जितना कम मैं खर्च करता हूं उतना ही कम मुझे चिंतित होना पड़ेगा भविष्य में सेविंग्स के प्रति। तो इस तरह से लेस और लेस ये दोनों डिग्रीज हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर दो बार अगर डिग्री का प्रयोग होता है तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। द लेसर आई स्पेंड द लेसर आई हैव टू वरी अबाउट सेविंग्स। अब कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास सेंटेंस मिल सकता है, तब भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना है। ही इज द बेटर ऑफ द टू मैन। अब ऑफ द टू
अब ऑफ द टू के साथ जब भी आपका कंपैरिजन प्रस्तुत किया जाएगा तो वहां पर द का यूज करेंगे। सिंगल कैंडिडेट के साथ जब उस तरह के नॉर्मल सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वहां पर कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ही इज बेटर देन मी, सिंपल सा सेंटेंस बनता है कि ही इज बेटर देन मी, लेकिन ही इज द बेटर ऑफ द टू मैन। अब यहाँ देन नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऑफ द टू आ रहा है। इस तरह के कंपोजिशन में, इस तरह के फ्रेमिंग में आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका यूज करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। अब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी एडजेक्टिव हो और उसकी सुपरलेटिव फॉर्म अगर आपके सामने रखी जाए तो वहां द आर्टिकल आता ही है, ये हम सब जानते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब ये डिग्रीज भी अगर सुपरलेटिव में कहीं पे भी होंगी तो वहां पर भी हम लोग उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है किसके जगह पर, पहाड़ों की बड़ी बड़ी श्रृंखला दे रखी है, रेंजेस ऑफ द एल्प्स, द विंध्यास, बड़ी बड़ी नदियों के नाम जो कि अपने आप में सिंगल मानी जाती हैं, जैसे कि द गंगा, ठीक है ना, द गंगा, द कावेरी एटसेट्रा। सागरों के, महासागरों के नाम, रेड सी, अरेबियन सी, महासागर अटलांटिक, द पैसिफिक ओशन, खाड़ियाँ, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के। द्वीपों का समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि द फिलीपींस और द बहामास। अब ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इसलिए इन सबके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, द का। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप है स्टेट्स का, आइलैंड्स का, उन सब के साथ हम लोग यूज करते हैं द आर्टिकल का। बाकी नदियां हैं, सागर, महासागर, खाड़ियों के नेम, इन सब के साथ भी हम लोग अलॉन्ग विद पहाड़ों की श्रृंखला। नहरों के नाम, द स्वेज कैनल, द अल्बर्ट कैनल, स्वेज कैनल है, अल्बर्ट कैनल है, उनके साथ भी। प्लस धार्मिक ग्रंथों तथा महाकाव्यों के नाम, द बाइबल, द गीता, द कुरान, द रामायण, द महाभारत, इन सब के साथ भी आपको द का यूज करना है। धार्मिक समुदाय यानी कि कम्युनिटी के लिए भी जब पूरी जाति का, पूरे ग्रुप का बोध कराया जाए तो वहां पर भी हम लोग द का यूज करते हैं। द मुस्लिम्स, द हिंदू, द सिख्स एंड सो एटसेट्रा। पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दलों के अंदर, द बीजेपी, द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके साथ भी नाम बताते हुए। अखबारों पत्रिकाओं के नामों के साथ न्यूज़पेपर में द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द जनसत्ता, द जेंटलमैन और द न्यूयॉर्क टाइम्स। इस तरह से कुछ भी नेम्स हो उन सब के साथ आप द का यूज कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की पोस्ट के नाम के साथ, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन, गवर्नर, अब इन सारी पोस्ट के नाम के साथ भी आपको किसका यूज करना है, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर और द चेयरमैन। हमारी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता बताने के लिए द इंडियंस, द फ्रेंच, वहां राष्ट्रीयता पूरी की पूरी बताने के लिए, सभी के लिए एक साथ संबोधन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, द का, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम के साथ द तबला, द पियानो, द गिटार, द वायलिन, इन सब के साथ भी आप किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का। नए नए तरह के आविष्कार जो होते हैं, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन वाइल यू आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस, ठीक है ना, तब द टेलीफोन। हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके नामों के साथ भी हम यूज करते हैं, द रॉयल पैलेस, द व्हाइट हाउस, द गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक, द प्रेसिडेंट्स, द राष्ट्रपति भवन, द संसद भवन, इन सब के साथ भी हम लोग द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल्स जो हमारे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, 6, ये इनके साथ हम द का यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, देयर आर टू, द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट, ऑर्डिनल्स फॉर्म में, ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन द पार्टी, द आएगा। दिनों तथा महीनों के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु इनको निश्चित और अनिश्चित बताने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दिनों के नामों से पहले, महीनों के नामों से के पहले हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि द सैटरडे, अ सैटरडे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, अ जनवरी, द जनवरी। लेकिन निश्चित और अनिश्चित बताने के लिए वो कैसे, इन डिसम्बर, इन अ डिसम्बर और इन द नवंबर
ऑफ 1993। उनके अंदर किसी बात को बताने के लिए जब आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो तो वहाँ पर इन के साथ, जैसे किसी के साथ भी ए या द का यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि 1993 के महीने में, किसी दिसंबर के महीने में, और ये दिसंबर में, तो वहाँ पर विदाउट आर्टिकल, बाकी इन दोनों के अंदर ए और द के साथ। नेक्स्ट, अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहाँ पर यूज़ किया जाए। भाई ये तय बात नहीं है कि ए, एन और द का यूज़ हर जगह होगा, यानी कि कहीं पर ए का यूज़ होगा तो कहीं पर एन का यूज़ होगा और कहीं पर द का यूज़ होगा। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कहीं ना कहीं इन तीनों का ही यूज़ होगा, नहीं, बहुत सी जगह ऐसी भी आती हैं जहाँ पर नाउन्स पूरी तरह से ऐसे हमारे सामने आते हैं कि जहाँ पर ना ए का यूज़ होता है, ना एन का यूज़ होता है, ना द का यूज़ होता है, वहाँ जीरो आर्टिकल कहते हैं उसे, तो वो कहलाता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहाँ है? जब किसी नदी के नाम के साथ उसके शहर का नाम जुड़ा हो तब उस नदी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रयागराज ऑन गंगास, किंगस्टन ऑन थेम्स, स्टैनफोर्ड ऑफ एवन। ठीक, अब प्रयागराज, बनारस ऑन द गंगा, वो गलत है, ठीक है ना। तो किंगस्टन ऑन द थेम्स ये गलत है, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन एटसेट्रा, इस तरह का यूज़ गलत है कि यहाँ पर आप इन नदियों के नामों से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, देन इट इज़ द रॉन्ग। अब नेम्स ऑफ मील्स, खाने के नामों से पहले, जैसे कि लंच हो गया, डिनर हो गया, सपर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, इन सबसे पहले तथा बीमारियों के नाम से पहले सामान्यतः किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नहीं किया जाता। शी वॉज इन्वाइटेड, ठीक है ना, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो शी वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर, दिस इज रॉन्ग, ओके। शी वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, दिस इज द राइट फॉर्म। एंड ही डाइड ऑफ द कॉलेरा, अब कॉलेरा से मरा तो उसको हम द आर्टिकल से नहीं बता सकते, इनके नेम भी हम लोगों को सिर्फ प्रीपोजिशन के साथ यूज करने हैं। ही डाइड ऑफ कॉलेरा। नेक्स्ट, किसी भाषा, लैंग्वेज, कलर या किसी सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज से पहले, कलर से पहले और विषय से पहले, जैसे he has no interest in the mathematics, ठीक, in the mathematics, this one is wrong। in mathematics, he has no interest in mathematics। she can speak the Hindi and the Punjabi both, languages से पहले no use, आंसर क्या बनेगा? she can speak Hindi and Punjabi both, इस तरह से। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, इन सब के बाद यदि कोई नाउन आता है तो तब उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, इन सब के साथ। ही वॉज इलेक्टेड एन MLA, दिस इज रॉन्ग, राइट आंसर, ही वॉज इलेक्टेड MLA। ही मेड हिम अ मॉनिटर, नो, ही मेड हिम मॉनिटर, ओनली मॉनिटर। तो इन सब के बाद इस तरह से आपको अगर ये नेम आते हैं तो वहाँ पर कोशिश करें कि ध्यान रखें इस बात का कि वहाँ इनके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त हों, अब दो अलग अलग एडजेक्टिव हैं लेकिन वो सेंटेंस के अंदर एक ही काउंटेबल नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ही किया जाता है। दिस इज एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी, बाद वाली को हमने छोड़ दिया है। वी विल यूज आर्टिकल ओनली जस्ट फॉर द फर्स्ट नाउन, ठीक, विच कम्स फर्स्ट, जो भी पहले आता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव के फॉर्म में या कैसे भी हो, तो वहाँ पर ये काउंटेबल नाउन यानी कि दो अलग अलग जगह पर आ रहा है। तो दिस इज एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी। कंपनियों के नाम व एयरलाइंस के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। अब डिक्शनरी कैसी है? इंग्लिश में और हिंदी में, तो उनसे पहले वाले के साथ हमने यूज़ किया यानी कि इंग्लिश के साथ। अब इसी तरह से कंपनियों के नाम के साथ प्लस एयरलाइन के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग
नहीं किया जाएगा, उसको भी हम लोग अवॉइड करेंगे, ओमिट करेंगे वहाँ से। जैसे कंपनियों के नाम में द सोनी नहीं, द कोडैक नहीं, IBM नहीं, द रिलायंस नहीं, इन सबसे बचिए। कुछ फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस फिक्स्ड होते हैं, एट हैंड, बाय नेम, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, इन जेस्ट, एट सनसेट, इन डेप्थ, इन हैंड, एट नाइट, बाय पोस्ट एक्सेट्रा, जिनमें प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। योर बिग मूवमेंट इज एट हैंड, एट द हैंड नहीं होगा। आई विल सेंड यू अ लेटर बाय पोस्ट, बाय द पोस्ट नहीं, बाय अ पोस्ट नहीं, सिर्फ बाय पोस्ट। क्लियर? तो ये इनके साथ फिक्स्ड हैं कुछ चीज़ें, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। चर्च के नेम्स, कोर्ट के नेम, हॉस्पिटल, प्रिजन्स, जेल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन सबसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। चर्च है, कोर्ट, हॉस्पिटल, ये सब इनके सबसे पहले। ठीक। ही गोज टू द चर्च डेली, ये जो दे रखा है आपने द का यूज़ किया है, ठीक है ना। ही गोज टू चर्च डेली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ध्यान रखिए, और मटीरियल नाउन जितनी भी हैं इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड से पहले ये मटीरियल नाउन है, हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। वर्च्यू आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इस वर्च्यू से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं, ये मटीरियल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं। खेलों के नाम से पहले, गेम्स के नामों से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। विल यू प्ले द क्रिकेट, ये आपका सेंटेंस द नहीं आएगा। विल यू प्ले क्रिकेट, तो ओनली यूज क्रिकेट। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।